हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम बताएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम जानना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, 26 और 91 है ना, तो एक एक करके हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 26 का एक बार निकालते हैं, फिर एक बार 91 का। तो ये कितना जाएगा भाई? तो 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 13 से जाएगा, 13 एकम के 13। अब ध्यान से देखिए, हमने 26 का गुणनखंड निकाल लिया है, यानी कि 2 गुना में 13। और इसके बाद है आपके पास संख्या 91, सॉरी, इसका कितना जाएगा? 13 सते 91, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 और उधर चल जाएगा 2, 7 या 21 और 13 एकम 13। देखिएगा, हम 91 का निकाले हैं कितना, तो 7 गुना में 13। अब देखिए, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ। अतः एचसीएफ बराबर लिख देना है, अतः एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सेम सेम दोनों संख्या का खंड आया हो। तो दोनों संख्या का खंड सेम सेम, यानी कि एक ही एक कौन आया है, तो 13 आया है, दोनों ऊपर और नीचे देखिए तो ध्यान से, है ना, इसीलिए इसका एचसीएफ 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम बराबर 2 गुने 13। क्यों क्यों लिख रहे हैं 2 गुने 13? क्योंकि दोनों का सेम संख्या नहीं है, तो दोनों को लिखना ही पड़ेगा। अब ये दोनों जो सेम संख्या, उन दोनों में से एक को लिखना है, ठीक है, लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 सते 14, 14 13 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 3 चौके 12 के 2, 3 एकम के 3, 1 चौके 4, 1 एकम के 1, 2 4 3 7। और कहीं पर गलती की है, 2 और 7 को लिख दिए, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 13 दूनी के 26, ठीक है, दोनों में 13, तो 13 सत्ते 91 और 2 को गुना करना है, सॉरी उल्टा कर देते हैं, 91 और 2 को गुना कर देते हैं, 2 एकम 2, दोनों 18, कितना आ गया भाई? 182। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब इसका हमको क्या करने वाला है प्रश्न, देखिएगा, बोला है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जांच। ध्यान से देखिएगा जांच करने का तरीका। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि दोनों संख्या का गुणनफल बोला है, तो ये दोनों संख्या है कहाँ? देख लेना बाबा, 26 और 91 है दोनों संख्या, तो लिखा 26 गुनी 91। अब का बच गए भाई? बराबर में एलसीएम बोला है। एलसीएम कितना आयल है हमारे पास? 182 आयल है। फिर गुना तो गुना, एचसीएफ बोला है, एचसीएफ कितना है? 13, लिख देवा थी 13। आगे देखा, 26 और 91 के गुना करी, कहले कि 26 गुना 91 है, इसीलिए। तो 91 और 26 को हम गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 91 और 26, 6 एकम के 6 और 6 नवे के 54, फिर देखिए 2 एकम के 2 और 2 नवा के 18, 6 रह गए, 6 भी 4 2 6 और 8 5 13 के 3, 1 और 1 2 हो गया। 8 5 13 के 3 और एक बचल रहे ओला और एक मिला करके 2, ठीक है। तो कितना आ गया? 2366, यानी 2366 बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। 182 को 13 से गुना करेंगे, तो 182 को 13 से गुना कर देना है, तो यहीं पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 13 से 3 दूनी के 6, 3 आठे के 24, हाथ में 2, 3 एकम 2 और 5, 3 एकम 3 और 2 5 है ना। फिर 1 दूनी के 2, 1 आठे के 8, 1 एकम के 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 और 1 बचा हुआ था 2, कितना गया बाबा? 2366। तो लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 में कल दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है,
इस कारण से आज एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो को बनाना है रोज रेगुलर, आप लोग का एग्जाम तक हमको तैयारी भी कराना है ना। और यहाँ पे हर क्लास का आप लोगों को मिलेगा मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं एकदम आप समझ गए होंगे, इसका कोनो डाउट ना है, क्योंकि एकदम हम ऐसा बेसिक से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि एक ही बार में समझ जाना है और समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम कल फिर आप लोग से मिलते हैं।